पीएम जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान। इस अभियान से आखिरकार बैगा बसाहटों की तस्वीर कैसे बदल रही है, कैसे वे झोपड़ी से निकलकर अब अपने पक्के घरों में रहने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बिरसा ब्लॉक और परसवाड़ा ब्लॉक के कलेगांव और जमुनिया से ये विशेष रिपोर्ट। ये जमुनिया गांव के बैगा टोला में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएम जनमन के तहत बने आवास की तस्वीर है। पूरी तरह से देखा जाए तो इस आवास में बैगा कल्चर का भी समावेश है। अच्छी पेंटिंग की गई है और पेंटिंग के माध्यम से बैगाओं की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसका भी संदेश देने का काम यहाँ से सरकार के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर बजरोबाई, तितरीबाई और अन्य बैगा है जिनके आवास बने हैं। अब वो घास फूस के मकान से निकलकर इस पक्के मकान में आने के बाद, इस लेंटर वाले मकान में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ बदलाव वो देख रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं यहाँ की बैगा महिलाओं से। कब बने हैं घर? अभी बने हैं आसो सुख। पहले कहाँ रहते हैं? पहली कहाँ जाबो? हैदराबाद गला नहीं हो पूर्ति जाथन कैसे करबो? टुकना सुपा बनाथन कैसे करबो? पहले कच्चा मकान रही से कैसे रही से? कैसे रहा? पूरा गिल्ला रहा, पानी टपके। अब ये सूखा है, ये घर बने हैं आवास तक। बिल्डिंग में साफ दे दे सरकार तो बिल्डिंग में डेरा दे हमला योजना दे दे तो चलो रे बेटा बिल्डिंग में रहो साहब। हाँ सब बीटी के माटी के लिए तोड़ दिया हम। पीवीटीजी यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही आदिवासी महान्याय योजना की हकीकत जानने के लिए हम जमुनिया गांव के बैगा टोला में है। और बैगा टोला में आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ की बैगा बस्ती है और इस बैगा बस्ती में लगभग 33 बैगाओं के आवास है। 33 परिवार है, इनमें से 20 बैगाओं के आवास बन चुके हैं और 10 बैगाओं के आवास पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे हो चुके हैं। 3 परिवार ऐसे हैं जिनमें से 2 परिवारों के आवास स्वीकृत है और 1 परिवार को अभी तक आवास का लाभ नहीं मिला है। लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से लगातार बालाघाट जिले के जमुनिया पंचायत के इस बैगा टोला में बैगाओं की ज़िंदगी में बदलाव देखने मिल रहा है। ये बदलाव आर्थिक रूप से भी देखने मिल रहा है, सामाजिक रूप से भी देखने मिल रहा है और सांस्कृतिक तौर पर भी देखने मिल रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएम जनमन आदिवासी महान्याय योजना बालाघाट जिले के इस गांव में साकार होते नजर आ रही है। बैगाओं के घरों तक पानी, स्वच्छ पानी पहुंच चुका है, बैगाओं के घरों तक बिजली पहुंच चुकी है, बैगाओं के घरों तक सड़कें पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ कमियां अब भी शासन की ओर से है जिन्हें अभी पूरा करना सरकार का लक्ष्य है, जो अभी हम कह सकते हैं कि अभी प्रगतिरत है। पानी के दिन में बहुत परेशानी होता था, बाल बच्चे सब। अभी पक्की मकान है तो अच्छा रह रहे हैं सभी बच्चों के साथ में। और नल वाल भी दे दिया है, पानी वाला लाभ मिल रहा है। सब मिल गया, बोर मिल गया, बोर मिल गया, कुआं भी मिल गया, नल पूरी छतरी भी मिल गया जी। और आधार कार्ड बन गया? सब बन गया जी, समल कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, पूरा ओके हो गया बन के। 10 परिवार का पीएम आवास में और 20 परिवार का जनमन में। 3 बैगा परिवार शेष थे जिनका 2 जनमन का पैसा आ चुका है, 1 को आने का शेष है। बाकी और बैगा जिसके आधार कार्ड नहीं बने थे उनके आधार कार्ड बनवा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड भी बन गया है, राशन मिल रहा है सोसाइटी से और पानी मिल रही है इनको नल जल योजना से। और जो 60 साल से ऊपर के वृद्ध बैगा हैं उन्हें वृद्ध पेंशन दिलाते हैं और जो महिला मुखिया हैं उनको पोषण आहार के तहत 1500 मिलती है। बालाघाट ज़िले में बैगा एकमात्र प्रमुख जनजाति है जो इस कैटेगरी में आती है। उनकी बसाहटों में, उनके बाहुल्य वाले इलाकों में लगातार इस योजना के माध्यम से बदलाव देखने मिल रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीर जो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जनमन योजना की वो तस्वीर है जिसके तहत
जो हितग्राही है, जो बैगा जनजाति के लोग हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जनमन के तहत में पक्का आवास है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है, हर घर में नल से जल और साथ में पात्रता पर्ची है, जाति प्रमाण पत्र है, जनधन खाता है, किसान क्रेडिट कार्ड है, स्वरोजगार हेतु ऋण है, विद्युत कनेक्शन है, स्वास्थ्य परीक्षण है, आधार कार्ड है और हर घर में शौचालय है। और साथ में कौशल उन्नयन के लिए, कौशल विकास के लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हम कलेगांव में पहुंचे हैं, अब बैगाओं के उन परिवारों से मिलते हैं, परिवारों के मुखियाओं से मिलते हैं जिन्हें इस योजना के तहत लाभ मिला है। आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं इस योजना के बारे में और पहले की अपेक्षा अब उनकी ज़िंदगी में सरकार की इस योजना से कितना बदलाव आया है। 5 हज़ार रुपया लगाते थे, बांस बल्ली ला के उसको ठीक रहते थे, तो कहीं तरफ चूहता है, कहीं तरफ गिरता है, ऐसे होते हुए दिन काट रहे थे पहले। और अभी जो इन मकान बनने से हमको बढ़िया अच्छा लगा। क्या क्या सुविधाएं मिल रही गांव में? अब गांव में वही है, अपने पास में लकड़ी का कमी है तो चूल्हा वूल्हा भी ला दे दिए सरकार, मतलब उसके योजना से। हाँ, अब पानी भी सब मिल रहे हैं, अब उसके सारी चीज़ें हमको अच्छा लगता है, तो अभी अच्छा ही है हमको। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आशीष ग्राम कलेगांव बैगा टोला, इस बैगा टोला में 69 परिवार निवासरत है। 69 परिवार में 53 परिवार जनमन आवास योजना से स्वीकृत हुआ है सर, और प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 1.5 लाख की स्वीकृति है। इसमें 16 हितग्राही को सेक्शन स्वीकृति मिली है। इस प्रकार से 69 परिवार को पूरा प्रधानमंत्री आवास और पक्का मकान से जोड़ दिया गया है। योजनाओं की बात करें जिसमें 9 मंत्रालय को प्रधानमंत्री जनमन मिशन में जोड़ा गया है, जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट के माध्यम से, विद्युत विभाग के माध्यम से है, महिला बाल विकास माध्यम, इनकी अगर हम कार्यों की प्रगति देखें तो क्या आपने अवलोकन किया एक सचिव होने के नाते? जी सर, पीएचई विभाग से जैसे नल जल योजना गाँव में सभी घरों में लाइन पहुँच चुकी है, सभी घर में शुद्ध पानी का उपयोग होगा। उसके बाद जनधन योजना के अंतर्गत हर परिवार के खाते खुले हुए हैं, हर परिवार को खाद्यान्न पर्ची यानी राशन शासन से मिल रहा है। बरसों से आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाओं से वंचित इन जनजातीय समूहों को अब मिशन मोड में बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी है। बालाघाट जिले में पीएम जनमन योजना को शुरू हुए अभी 1 साल का भी अरसा पूरा नहीं हुआ कि प्रशासन की प्रतिबद्धता के चलते इसके सार्थक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। कलेक्टर मृणाल मीना बताते हैं कि पीवीटीजी रहवासों तक 15 योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ उनके लाइफ स्टाइल और कल्चर को भी एप्रोप्रिएट रूप से रिफ्लेक्ट किया जा सके। पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारे ज़िले में पीवीटीजी कम्युनिटीज़ के हैबिटेशन है, वहाँ पे 15 योजनाओं में जो सीधे हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उसमें भी काम चल रहा है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम चल रहा है। तो बालाघाट ज़िले में जैसा कि अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में भी आया था कि पीएम जनमन के अंतर्गत सबसे पहली सड़क भी पूरे देश की इनॉग्रेट करी गई थी। उसी तरीके से जो पीवीटीजी हैबिटेशंस हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान, उनके घर सैंक्शन करने का और मकान निर्माण करने का भी काम चल रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी बालाघाट ज़िले में यही प्रयास किया है कि जो हमारे पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आवास कंप्लीट हो रहे हैं, जो हैबिटेशन में हम उनके मकान सैंक्शन करके बनवा रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से बनाएं कि जो बैगा समुदाय है, कम्युनिटी है, उनका लाइफस्टाइल और कल्चर भी उसमें रिफ्लेक्ट करे। तो उसी के फॉलोअप में परसवाड़ा, बैहर, बिरसा और लांजी इन ब्लॉक्स में हमारे अभी वर्तमान में काम चल रहा है और काफ़ी इसके कुछ हैबिटेशन में नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। करीब 3500 के करीब ये आवास सैंक्शन हुए हैं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत और उनमें से लगभग 1600 के करीब हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो कंप्लीट हो चुके हैं उनमें ये प्रयास है कि उसमें उनकी लाइफस्टाइल और कल्चर भी हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। और जो रिमेनिंग हमारा 45% के अराउंड अभी इसमें काम बाकी है, उसमें प्रयास यही है कि उनको हम शीघ्र पूर्ण कराएं और उसको उसी तरीके से पूर्ण करें कि
जो इनकी बेसिक नेसेसिटी है कि एक आवास हो, उसके साथ में ऐसा हैबिटेशन और एक सेटअप वहाँ पे डेवलप हो जो उनके कल्चर को भी अप्रोप्रिएट रूप से रिफ्लेक्ट करे। कलेक्टर मरनाल मीना ये कहते हैं कि लगभग 3,500 जनमन के पीएम जनमन के आवास बनना है। इनमें से 1600 आवास पूरे हो चुके हैं। कलेगांव और जमुनिया में जो बैगाओं के आवास बने हैं, उन्हें देखने के बाद सहज ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि इन्हें बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये 2 गाँवों को मॉडल के तौर पर स्थापित करके आगे और गाँवों में भी इसी तरह से बैगा कल्चर और हैबिटेशन का समावेश करते हुए इन आवासों को तैयार किया जाएगा। लेकिन देखना यही होगा कि कलेगांव और जमुनिया की तरह बाकी बैगा आवासीय क्षेत्र में क्या इसी तरह से आवास बनेंगे या फिर नहीं।